Pakistan could use Bangladesh as a launching pad for anti-India activities, with top-level military meetings and exchanges taking place, all driven by anti-India sentiments. दूरियां सिमट रही हैं, मोहब्बत वापस लौट रही है। दुश्मन ने जो नफरत का एक बीज बोया था ना, उस फसल को अब कीड़ा पड़ चुका है। जो नई फसल है वो बहार की उम्मीद लेकर आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब करीब आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तानी आर्मी के वफ़द ने या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बांग्लादेश का दौरा किया है, तो इनके दौरे को लेके भारत के अंदर अभी तक खलबली मची हुई है और ये ऐसी मची है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI, इन्होंने बांग्लादेश के अंदर जाके अपना दफ्तर खोल लिया है और अब ये बांग्लादेश से बैठ के इंडिया के अंदर सारी जो मूवमेंट है उसके ऊपर ये नज़र रखेंगे और इंडिया को टारगेट करेंगे। अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर एक नई अबूरी हुकूमत कायम हुई है मोहम्मद यूनुस की क़यादत में, जब से शेख हसीना वाजिद गई हैं तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो कुर्बतें हैं, जो दोस्तियां हैं, वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ तक कहा जा रहा है भारत के अंदर कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अब मशरकी पाकिस्तान बनने जा रहा है। 50 साल पहले भारत ने इस बांग्लादेश को जो पाकिस्तान से अलहदा करवाया था और ये भारत की 50 साल जो मेहनत है ये पाकिस्तान ने 50 मिनट में अब पानी में डाल दी है। इसके ऊपर ये तबाही मचा दी है कि भारत की सारी कोशिशें अब रायगा चली गई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस बढ़ते हुए ताल्लुकात को देखते हुए भारतीय मीडिया, भारतीय तज्जियाकार क्या कहते हैं वो रिपोर्ट्स भी आपको बताऊंगा। और भारतीय जो हुकूमत है, मोदी सरकार, एक कठपुतली हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान को इस लेके, बांग्लादेश के इस रिलेशनशिप को लेके पाकिस्तान को क्या धमकियां लगा रही है, इसके मुतालिक डिटेल से आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले भी मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूं अपने व्लॉग के ज़रिए कि जब से बांग्लादेश का दौरा किया गया, पाकिस्तानी ISI एजेंसी का, पाकिस्तानी हुकूमत का, शेख हसीना का तख्ता जब से उल्टा है, उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। मोहम्मद यूनुस ने जब से इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने ताल्लुकात बढ़ाने की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी, जिसको लेके भारत के अंदर तशवीश लाहक होना शुरू हो गई। अब यहाँ तक के बांग्लादेश के जो अस्करी क़यादत हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान के दौरे में इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदेगा बांग्लादेश, जिसको लेके भारत के अंदर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया गया। अब भारत ये दावा कर रहा है, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी ISI एजेंसी ने बांग्लादेश का दौरा किया है, चिकन नेक का दौरा किया है, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया। जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई है या जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, पहली बार ये पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का और पाकिस्तानी हुकूमत का बांग्लादेश का दौरा किया गया। तो इसके भारत ने ये जवाब दिया है कि हम इसका जो है भरपूर कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करने का इरादा हम रखते हैं। भारत के जन्म से मजीद क्या धमकी लगाई गई है, इस पर बात करने से पहले, ये बताने से पहले कुछ रिपोर्ट्स हैं जो भारतीय तज्जियाकार या भारतीय मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर कर रहे हैं। पहले आप जरा ये देखें, उसके बाद फिर भारत क्या कहता है और पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर क्या कहता है, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। This neighborhood is witnessing rapid change, unmistakable shift. Bangladesh, a country which fought for independence against Pakistan, is now warming up to its former tormentor. Bangladesh and Pakistan are evaluating close military ties, with top-level military meetings and exchanges taking place, all driven by anti-India sentiments. India's backyard is witnessing multiple headwinds, with a slew of anti-India meetings. Bangladesh's interim foreign affairs advisor Tauhid Hussain held crucial talks with his Chinese counterpart Wang Yi in Beijing. Even as the head of Pakistan's ISI, Shahid Amir Afsara, was in Dhaka,
ahead of planned military drills in February. His visit came after decades of deep freeze between Bangladesh and Pakistani ties. But under Bangladesh's interim regime, led by Mohammad Yunus, engagement with Pakistan seems to have picked up. Yunus's recent public embrace of Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif at the United Nations was symbolic. डील हुआ है। तमाम मस्बत सूरत हाल से परेशान होने वाले इंडिया के लिए बस यही पैगाम है कि पड़ोसियों के लिए दहशतगर्दी का बाइस बनने के बजाय खित्ते और दुनिया के अमन का सामान करें, और हाँ, दूसरों की तरक्की और खुशी से भी कोशिश करें कि जलना छोड़ दें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस बढ़ते हुए रिलेशन को लेकर भारतीय मीडिया, भारतीय तज्जियाकार, भारतीय कितने ज़्यादा पागल हुए पड़े हैं कि वो बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान से अलग करवाया था, अब वही बांग्लादेश वापस पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहा है। मशरकी पाकिस्तान अब एक बार फिर से ये बनने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, DW ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। DW ये कहता है, इस हवाले से भारत ने कहा है कि पड़ोस में होने वाली पेशरफ पर इसकी गहरी नज़र है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह भारत की जानब से इसका सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। भारतीय तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम एक जमहूरी, तरक्की पसंद और जामे बांग्लादेश की हमायत करते हैं। हम अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के लोग खुशहाल हो सकें। हाल ही दिनों में बांग्लादेश ने सरहद पार भारत की जानब से बाड़ लगाने पर कई बार एतराज़ किया। इस ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में रणधीर जसवाल ने कहा कि इसका मकसद इंसानों और मवेशियों की गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकना था। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर वफ़द ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया है, जिसका बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस DGFI के सीनियर एहलकार ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया में इस अमर को ज़्यादा उछाला जा रहा है कि पाकिस्तानी वफ़द में फ़ौजी एहलकारों के साथ मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शाहिद आमर भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वफ़द ने जुमे के रोज़ बांग्लादेश का अपना दौरा मुकम्मल किया। अब इसको लेकर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारों ने यह इतला भी दी है कि पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकारों पर मुश्तमिल आला हुकाम के इस वफ़द ने शुमाली बांग्लादेश में रंगपुर डिवीज़न का दौरा किया है। वाज़ेह है कि रंगपुर का ये इलाका भारत के अहम स्ट्रेटजिक चिकन नेक्स के करीब वाक़ है और अस्करी एतबार से इस इलाके को सिली कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में ज़मीन की एक तंग पट्टी है जो भारत की शुमाल मशरकी रियासतों को मुल्क के बाकायदा मानदा इलाकों से जोड़ती है और मुर्गी की गर्दन के नाम से मारूफ इस तंग पट्टी की इतनी अहमियत है, अगर ये भारत के हाथ से निकल जाए तो शुमाली मशरकी भारत के तमाम रियासतें भारत से जुदा हो जाएंगी। ये चीन की सरहद से भी काफ़ी करीब है, इसलिए भारत का और ज़्यादा इससे तशवीश है। इसलिए भारत और भारतीय सरकार जो है वो इसके ऊपर अपनी जो परेशानी है वो जाहिर कर रही है। तो इसी दौरे को लेकर इकराम बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बढ़ता देख के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें वे कहते हैं कि बांग्लादेश हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कारोबार और सकाफत के बाब खुलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरह रास्त फ़्लाइट्स नहीं हैं, दोनों तरफ से बरह रास्त फ़्लाइट्स शुरू करने का मुतालबा भी किया जा रहा है, फ़्लाइट्स शुरू करने के लिए इकदाम भी करेंगे। अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी चलेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी फीडबैक का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।